हेलो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं प्रेस रिलीज जो किया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से कल के मीटिंग के बाद क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी के साथ जो कल की मीटिंग हुई अश्विनी वैष्णव द्वारा जो प्रेस रिलीज किया गया यूपीएस और एनपीएस को लेके। और सरकार ने यूपीएस को गारंटी दी है रिटायरमेंट के वक्त 50% सैलरी का सैलरी जो बेसिक सैलरी होगी आपकी उसके 50% आपका रिटायरमेंट क्या वो रिटायरमेंट और मतलब पेंशन मिलेगी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव द यूनाइटेड पेंशन स्कीम। नरेंद्र मोदी ने यूपीएस को क्या वो मान्यता प्राप्त की है। द सेलेंट फीचर ऑफ यूपीएस आर क्या क्या उसमें कहा गया है। एश्योर्ड पेंशन 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ड्रॉन और द लास्ट 12th मंथ्स पीरियड। मतलब जो जब आप जिस वर्ष आप रिटायरमेंट के हो जाएंगे, जिस वर्ष आप रिटायर कर रहे हैं उसके पिछले 12 महीनों का जो आपका बेसिक सैलरी होगा उसका एक एवरेज बेसिक पे निकाला जाएगा। उसी का 50% आपको यूपीएस के तहत पेंशन मिलने वाली है। टू बी प्रमोशन लेजर सर्विस पीरियड ऑफ मिनिमम टेनेस। और इसमें भी एक शर्तें लागू की गई है कि आपका मिनिमम सर्विस 25 वर्ष का होना चाहिए, तभी आपको वो जो लास्ट बेसिक सैलरी का 50% है उसका आप लाभ ले सकते हैं। अगर सर्विस का टेन्योर जो कार्यकाल है वो 10 वर्ष या फिर 10 वर्ष से कम होता है तो आपको एटलीस्ट 10,000 का मिनिमम 10,000 का पेंशन मिलने वाला है। यही कहा गया है। एश्योर्ड फैमिली पेंशन के बारे में कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी का बाय चांस या फिर किसी तरह से देहांत हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो उसके फैमिली को 60% ऑफ पेंशन का 60% दिया जाएगा। 60 में जो आपकी बेसिक सैलरी का पेंशन होगा, जो 50% मिलने वाला था उस कर्मचारी को, उस 50% का 60% 50% का 60% उसके फैमिली मेम्बर को दिया जाएगा। और मिनिमम पेंशन 10,000 रुपया निर्धारित किया गया है। अगर 10 वर्ष का सर्विस है या फिर उससे कम भी है तो 10,000 रुपया पर मंथ का आपको पेंशन मिलने वाला है यूनाइटेड पेंशन स्कीम में, यूपीएस में। यही कहा गया है। और एनपीएस जो है आपका वो कटेगा ही, जो 10% है। और सरकार ने एनपीएस पे जो 14% सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन रहता था उसको बढ़ा के 18.5% कर दिया गया है। अब सरकार 18.5% आपको एनपीएस में देगी। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद वो समीक्षा भी करेगी कि इसको और बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। और लास्ट कहा गया है कि 1/10 मंथली एम्प्लॉयज पे डीए डीए भी दिया जाएगा, लेकिन डीए के साथ साथ 1/10 मंथली एमनेंस ऑन द डेट ऑफ superannuation for the every complete 6 months service of this payment will not reduce quantum of issued pension। और बोल रहा है कि हमें 6 महीने के सर्विस के दौरान हमेशा पे डीए जो है 1/10% मतलब 1/10 भाग डीए आपका पे के साथ बढ़ते रहेगा। ये भी कहा गया है यूपीएस में। तो यही है यूपीएस और एनपीएस की कहानी। और इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे क्या विस्तार से कि क्या है यूपीएस में और कैसे एनपीएस वाले कैंडिडेट यूपीएस में जा सकते हैं। देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।